हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक लड़की होती है जो बहुत खूबसूरत होती है और अपनी फिगर बहुत अच्छा बनाए रहती है और ज़्यादातर जिम में काम करती है, जिम की ट्रेनर रहती है और बच्चों को स्कूल में पीटी भी सिखाती है। तो उस इतनी खूबसूरत होती है, अपनी फिटनेस भी बराबर बनाए रहती है और उसकी उम्र 25 साल के लगभग होती है। लेकिन जो है उसमें एक बहुत बड़ी ऐब होती है कि वो अपना शौक जो है एक सेक्सुअल टाइप की रहती है और 2 लड़कों उसका पेट नहीं भरता है और वो एक नहीं 2 लड़कों से अपना पेट भरती है, यानी अपनी सेक्स को पूरा करती है। तो उसी बीच उसको जो है एक बहुत बड़ी घटना कर देती है, जिसको सुनकर आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएँगे और पर दंग हो जाएँगे कि इस तरीके की लड़की ये इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी दोस्तों है असम की। असम असम में एक वंदना कलिका नाम की एक लड़की रहती है, जो कि जो है एक स्कूल में पढ़ाई कराते हुए बच्चों को ट्रेनिंग करा रही होती है। और वो इतनी खूबसूरत होती है कि अपनी फिगर फिटनेस सब बनाए रहती है और बच्चों को जो है वहाँ पे पीटी की ट्रेनिंग दे रही होती है। तो वहीं के बगल में एक जो है अमर ज्योति डे होते हैं, उनकी माँ होती है शंकरी डे। वो 5-6 बंगले की मालिक होती है और एक बंगले में ये दोनों रहते हैं और 4 बंगला जो है ये किराए पे उठाए रहते हैं। तो इनको जो है काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन लोगों के ऊपर आता है और बहुत ही संपन्न घर होता है। तो ये जो वंदना कलिका होती हैं, वो ज़्यादातर डोरे इसके ऊपर डाला करती हैं अमर ज्योति डे पे, क्योंकि ये इकलौता लड़का होता है और ज़्यादातर किसी से मतलब भी नहीं रखता है, अपने काम से काम रखता है और एक प्राइवेट नौकरी में जॉब भी किया करता था। तो इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी पैसा आता था, वो शंकरी डे यानी इनकी माता जी के पास पैसा आता था। तो लेकिन वो सोच रही थी कि जो वंदना कलिका सोच रही थी कि अगर मैं इससे शादी कर लूँ, तो कुछ दिन बाद ये औरत जो उसकी माँ है रहेगी, उसके बाद अगर जब जब नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, तो सारा पैसा इसके लड़के का हो जाएगा और फिर जब लड़के का हो जाएगा तो फिर वो मेरे भी काम आ जाएगा। तो इस पे पूरा हम लोग राज करेंगे। तो फिर वो एक दिन वंदना कलिका जो है अमर ज्योति डे से बातें करती है, कहती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो और मैं तुमको कैसी लगती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। फिर इन दोनों में आकर्षण बन जाता है और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। फिर धीरे 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 एक दिन प्यार में बातें बदल जाती हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। प्यार करते करते लेकिन शंकरी डे है, उनको ये पसंद नहीं था। वो ऐसी औरत को पसंद नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि जो है वो ज़्यादातर ट्रेनर जो है लड़कों को दिया करती थी। तो लेकिन फिर भी जो है वो बेचारी क्या करती है, अपने बेटे के आगे झुक जाती है, क्योंकि इकलौता बेटा होता है। वो कहता है, माँ मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इसे मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? आखिर तुम्हें क्या कमी है पैसों की, कौड़ी की? आखिर आखिर लड़की समझ में आ गई है, होनहार है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो इस बात पे फिर शंकरी डे कुछ बोलती नहीं है और इन दोनों की शादी करा देती हैं। जब इन दोनों की शादी करा देती हैं, तो वो ड्यूटी चला जाया करता था, ऑफिस चला जाता है, प्राइवेट काम करता है समर ज्योति डे। और लेकिन ये घर में अकेली बैठी रहती है। तो ये कहने लगती है वंदना कलिका कि मैं जो है बच्चों को पीटी सिखाती थी तो मेरा मन बहल जाता था, अब बैठे बैठे जो है मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरा टाइम भी नहीं कटता है। तो वो कहती हैं कि कोई ऐसा काम मुझे भी करवा दीजिए जिससे मेरा टाइम कट जाया करे। तो कहते हैं, बताओ अच्छा बहू, तुमको ऐसा कौन सा काम करना है? तो कहते हैं कि मुझे कोई जिम वाला काम दे दीजिए, जिससे मैं ट्रेनर जो बॉडी बिल्डर जो बनाते हैं बॉडी बिल्डिंग, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे फिटनेस भी बनी रहे और बॉडी बिल्डिंग में पैसा भी आता रहा। इसमें बहुत पैसा है। लोग जो आते हैं, फिर एक बार जो आता है फिर वो बराबर आता है, क्योंकि सबको बॉडी बिल्डिंग बनाने की इच्छा होती है। तो इस बात पे जो शंकरी डे होती हैं, कहती हैं ठीक है, मैं अच्छा खासा पैसा लगा के तुम्हारा जिम खुलवा दे रही हूँ, फिर तुम उसमें काम करना। फिर वो काफ़ी पैसा लगा देती हैं, कम से कम
25-30 लाख रुपया लगा देती हैं और बहुत बड़ा जिम खोलती हैं। और उस जिम में जो है जो वंदना कालिका जी इनको ट्रेनर में रख देती हैं और ये सबको जिम सिखाया करती हैं। लेकिन इनका मकसद जो है सबसे बड़ी चीज़ था, ये आदमियों में शौक रखती थी और अपनी सेक्स वाली चीज़ें जो थी इसे बहुत पसंद थी, क्योंकि ये सब कुछ तो इसमें ठीक था, लेकिन यही उसमें जो है बहुत बड़ी कमी थी कि ये जब तक 2 लड़कों से सेक्स नहीं करती थी तब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी और पेट नहीं भरता था। इसमें जो है अमरज्योति डे जो है उसको पूरा भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो सेक्सुअल वो कमज़ोर थे और उससे ये हमेशा परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी। फिर ये दोनों आपस में कभी-कभी झगड़े भी करने लगते थे। वो कहती थी कि कभी जब तुम्हारा इसमें रुझान नहीं है और जब तुमको इसमें कमी थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? तो इस बात पे वो हमेशा झुक जाया करते हैं अमरज्योति डे, और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं अब किसी डॉक्टर को दिखा दूँगा, आप परेशान मत हो। फिर इसी बात पे दोनों को आए दिन झगड़ा हुआ करता था। इस बात पे एक दिन क्या करते हैं कि ये दोनों जो है माँ बेटे 2 महीने के लिए कहीं पे गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं इसकी लड़ाई झंझट की वजह से। लेकिन ये जो है सुनती नहीं है, ये जाती है एक बगल के पुलिस थाने में जो है रिपोर्ट लिखा देती है कि मेरे पति और मेरी जो सास है वो गायब है और कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, हमको लगता है कि किसी ने इन्हें अगवा कर लिया है। तो इस बात पे पुलिस जो है पूरे सख्ते में आती है और ज़्यादा छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद उसे कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन वो एक औरत हो के जो है वो सोचते हैं ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं दे रहा है तो पुलिस भी शांत पड़ जाती है। लेकिन वो सारा पैसा जो है उस शंकरी डे के जो भाई होते हैं वही पैसा का किराया वसूलते हैं और सभी का पैसा लेते हैं, तो उन्हीं के पास पैसा आया करता था। तो ये जाके पुलिस पे इल्ज़ाम पुलिस को कहती है कि हमको तो लगता है कि जो ये मेरे मामा हैं या जो लड़के के जो मामा हैं शंकरी डे के जो भाई हैं, इन्हें ही पैसा रखते हैं और ये हो सकता है पैसों के लिए इन्होंने ही अगवा किया है। इस बात को पुलिस को भी शक होता है, वो कहते हैं कि लगता है कि ये बात सही बोल रही है। फिर जाके जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वो एक-एक पाई का हिसाब दे देते हैं। वो सारा पैसा एक नोटबुक में तैयार रखते हैं और सारे पैसों का हिसाब कर देते हैं। तो उनका शक के समाधान हो जाता है। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको दिक्कत है तो ये पैसा आप ही रख लिया करिए। तो वो सब जो है वंदना कालिका को ही दे देते हैं और इससे बड़ी खुश हो जाती है कि अब सारा पैसे का हिसाब मैं ही रखूँगी। लेकिन वो जब देखती थी जिम ट्रेनर में किसी को, जब लंबा चौड़ा और हष्ट पुष्ट आदमी देखती थी तो वो पीछे पड़ जाती थी और उसको अपने घर में इनवाइट कर देती थी और बुलाती थी, उन्हीं के साथ सेक्स किया करती थी। तो उसी में 2 लड़के को पसंद करी, एक का नाम धंती डेका होता है और दूसरे का नाम अरुण डेका होता है। धंती डेका का उम्र जो है 32 साल होती है, अरुण डेका का जो उम्र 28 साल होती है और इसकी जो वंदना कालिका की उम्र 31 साल। तो ये सब हमजोली होते हैं, इस वजह से आए दिन इन्हीं के साथ बुलाकर ये सेक्स किया करती थी। और इसका टाइमिंग जो है सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक जिम खोलती थी, उसके बाद जो है 4 बजे से लेके 8 बजे तक जिम खोलती थी और बीच का जो समय बचता था उसमें जो है अपने जो है सेक्स वाला काम किया करती थी। एक दिन होता क्या है कि ये इन दोनों को इनवाइट की होती है, ये अपनी काली गाड़ी से आए हुए होते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद करके ये दोनों तीनों जो है अपने सेक्स क्रिया कर रहे होते हैं। तभी इसका पति जो है कहीं से अमरज्योति डे आता है तो देखता है कि मेरी बीवी तो हमेशा ब्लड से चलती है, उसकी गाड़ी तो है नहीं, ये 2 काली गाड़ी कैसे खड़ी हैं? तो उसको शक होता है कि अंदर कोई है। तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जब दरवाजे से बाहर नहीं निकलता है तो जब वो बगल की खिड़की से जाके देखता है तो देख के बिल्कुल पैरों तले जमीन खसक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये इसका मतलब है ये यही गलत काम किया करती है। तो उसके बाद जो है वो जोर जोर से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद रंगों हाथे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद फिर अपनी बीवी को बहुत उल्टा सीधा गाली बकता है। इस पे वे धंती डेका और अरुण डेका अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहन के जो है वो किनारे से निकल जाते हैं
और ये अपनी बीवी को बहुत ही भला बुरा कहता है और उन्हें 2 थप्पड़ भी मार देता है। कहता है कि तुम जो है, अब मैं तुमसे तलाक ले लूँगा, अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। इस बात पे जो है वो कहती है कि नहीं, आप मुझसे तलाक ना लीजिए, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन फिर जो है अंदर ही अंदर वो बहुत ही खौफनाक प्लान बना लेती है दोस्तों, जिनका सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके की औरत कैसे सब प्लान बना ली है। तो वो क्या करती है कि उन दोनों लड़कों को इनवाइट करती है, धंटी डे का और अरुण डे का, और कहती है कि चलो एक बंगला है जहाँ पे वो उसकी माँ जो है शंकरी डे है, वहीं पे हम लोग चलते हैं और उसका काम हम तमाम कर देते हैं। और जब उसका काम हम लोग तमाम कर देंगे तो उसका जितना भी पैसा है फिर वो हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये लड़का जो है एकलौता लड़का है। और एक दिन जो है फिर जब वो दोनों प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद जो है अरुण डेका और धंती डेका ये दोनों जाते हैं गाड़ी से, और जाने के बाद शंकरी डे के घर में पहुंचते हैं और धीरे से जो है उसके मुंह पे तकिया रख के उसका गला दबा देते हैं, और दबाने के बाद वहीं पे जो है उसके जो है छोटे छोटे टुकड़े करके उसको फ्रिज में भर देते हैं। और फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं, कोई जान भी नहीं पाता है। फिर एक दिन होता क्या है कि उसका पति आता है, तो वो पति से कहती है कि माँ जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लगता है कहीं कहीं ऐसा तो नहीं रिश्तेदार के घर चली गई हैं। तो सब रिश्तेदारों में पता करते हैं तो कहीं उसका पता नहीं चलता है। तो उसके पति जो कहता है कि अमर ज्योति देख कि मुझे तो शक है कि कहीं कोई उसे मार तो नहीं डाला है। तो इस बात पे उसको भी डर हो जाता है, वंदना कालिका को, कि कहीं ऐसा तो नहीं इसकी ये शक की बुनियाद पे मुझे भी जो है इसके घेरे में ले ले और पकड़ ले। तो फिर वो इसको भी मारने का प्लान बनाती है, और धंती रेखा और रेखा को जो साथ में लेके जो है एक दिन इसी तरीके से इसके पास भी आते हैं दोनों, और इसका गला दबाकर इसको भी जो है छोटे छोटे टुकड़े में काट कर इसको एक पन्नी में भर देते हैं और वहीं फ्रिज में इसे भी डाल देते हैं। और डालने के बाद फिर ये लोग बहुत ही युक्ति लगाते हैं कि आखिर इसको किस तरीके से बाहर फेंका जाए। फिर ये लोग रात में ही जो है दोनों बोरी को जो है दोनों जो लाश होती है टुकड़े टुकड़े जिसको किए तो एक बोरी में भरते हैं, और बगल का ही एक गांव होता है मेघालय, वहां पे जाते हैं, ऊपर ऊपर चोटी पर जाते हैं। जाने के बाद उसको नीचे फेंक देते हैं, और जब नीचे फेंक देते हैं कि वहां से बदबू भी ना आए, और फिर चुपचाप घर चले आते हैं। और फिर उसके बाद जो है पुलिस पुलिस जो है को भी नहीं पता चल पाता है। उसी जो मामा होते हैं उन्हीं का एक बेटा होता है निर्भया डे, वो अपने जो है जो बुआ होती है और बुआ के लड़के को गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। कहते हैं कि ये जो वंदना कालिका है, हमें तो पूरा शक है कि सब इसी का हाथ है, क्योंकि जो है काफी दिन से इन दोनों में झगड़ा चल रहा था और वो इनसे तलाक भी लेने के लिए कह रहा था। इस बात पे पुलिस सख्ती में आती है, और आने के बाद वंदना कालिका को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उनको सख्ती से पूछती है, तब वो पूरा कबूल देती है। कहती है कि मेरा पति मुझ पे शक करने लगा था और मुझे जो है इनमें जो है गुप्त रोग की बहुत परेशानी थी। ये हमेशा मेरे साथ सेक्स नहीं कर पाते थे और इनमें बहुत बड़ी कमजोरी थी। इससे मैं 2 लड़कों को अपने साथ रखती थी, और हम ही लोगों ने ऐसा प्लान बनाया उन लोगों को मारने के लिए, और हम लोगों ने मार के ऊपर से जो है छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और ऊपर ले जाके सबसे ऊंची पहाड़ी से नीचे ढकेल दिए। तो वहीं पे इनका खात्मा हो गया। इस बात पे जब पुलिस जब सुनती है तो सुनने के बाद जो है वो तुरंत जो है सख्ते में आती है और इन दोनों को जो है पकड़ कर ले जाती है और इन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।